अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आपने किसी छोटी सी चिड़िया को ग्रीन मैम्बा जैसे खतरनाक सांप को भी चारों खाने चित करते हुए देखा है, या फिर किसी ईगल को बेबी माउंटेन गोट जैसे भारी भरकम जीव को अपने पंजे में दबोचकर उड़ते हुए देखा है, तो यकीनन आपका भी जवाब ना ही होगा। लेकिन आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको पक्षियों के कुछ ऐसे ही बेहद खतरनाक हमलों से रूबरू कराने वाले हैं, जिसे देखकर यकीन मानिए आप भी पूरी तरह से सहम जाएंगे। सेक्रेटरी बर्ड वर्सेस स्नेक। सेक्रेटरी बर्ड जब अपने पंखों को फैलाकर बिल्कुल अनोखे अंदाज में चलते हैं, तो ऐसे में ये नजारा वाकई में देखने लायक होता है। हालांकि सेक्रेटरी बर्ड दिखने में प्यारे होते हैं, लेकिन उससे भी कहीं बढ़कर खतरनाक भी होते हैं। ऐसे में जब इनका सामना किसी सांप जैसे जहरीले जीव से होता है, तो ये उसे अपना शिकार बनाने से भी बाज नहीं आते। ऐसा ही कुछ हुआ इस सेक्रेटरी बर्ड के साथ, जो इस घास के लबरेज मैदान में अपने पंखों को फैलाकर अपनी ही धुन में जा रहा होता है। लेकिन तभी शायद इस सांप की मति मारी जाती है, जो इस सेक्रेटरी बर्ड के पीछे पड़ जाता है। हालांकि पहले तो यह पक्षी अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू कर देता है, लेकिन इसके बाद भी जब सांप इसका पीछा नहीं छोड़ता, तो सेक्रेटरी बर्ड इस सांप को अपने पैरों तले कुछ इस तरह से कुचलना शुरू कर देता है, मानो जैसे डांस कर रहा हो। इतना ही नहीं, थोड़ी देर के बाद जब सांप परलोक से धार जाता है, तो सेक्रेटरी बर्ड इसे अपने चोंच में उठाकर पूरा का पूरा निगल जाता है। बर्ड वर्सेस स्नेक। चलिए अब आपको एक ऐसा ही नजारा दिखाते हैं, जिसमें किसी बात को लेकर इस चिड़िया का इस सांप के साथ 36 का आंकड़ा सेट हो जाता है। हालांकि पहले तो यह सांप चिड़िया के ऊपर अटैक करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन गुस्से के मामले में ये चिड़िया सांप की भी नानी निकलती है। ये सांप को अपनी चोंच में दबोचकर एक बार नहीं बल्कि कई बार पटकती है, जिससे सांप को दिन में ही तारे नजर आ जाते हैं। लेकिन शायद इतने से भी इस चिड़िया का गुस्सा शांत नहीं होता है। तभी तो ये सांप का काम तमाम करके उसे पूरी तरह से निगल जाती है। अब इसीलिए तो कहा जाता है कि अपने सामने किसी को कम आंकना कभी कभी जानलेवा भी साबित हो सकता है, जैसा कि इस सांप के साथ हुआ। ईगल अटैक्स बेबी गोट। इस वीडियो में अब हम आपकी मुलाकात दहशत के दूसरे नाम यानी ईगल से कराते हैं। ये जालिम शिकारी इतने खूंखार होते हैं कि इनकी नजरों से किसी भी शिकार का बच पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता है, क्योंकि जब ये खुले आसमान में उड़ान भरते हुए जमीन पर रेंगने वाले शिकार के ऊपर टारगेट फिक्स करते हैं, तो हर हाल में उसे अपना निवाला बनाकर ही दम लेते हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला इस क्लिप में, जब कुछ माउंटेन गोट अपने पूरे परिवार के साथ मटर गश्ती करने के मूड में होती है। लेकिन पूरी मस्ती में उछल कूद मचाते हुए इन बेबी गोट्स को इस बात का जरा भी एहसास नहीं होता कि थोड़ी ही देर में इनकी ये मस्ती माता में बदलने वाली है, क्योंकि जब ये इधर उधर उछल कूद मचा रहे होते हैं, तभी इस ईगल की नजर इनके ऊपर पड़ जाती है, जिसके बाद ये जालिम शिकारी बिजली की रफ्तार से इनके पास आ पहुंचता है और शिकार को अपने रेडार में लेने की कोशिश में लग जाता है। हालांकि ईगल को अपने नजदीक आता हुआ देखकर माउंटेन गोट्स पूरी तरह से अलर्ट हो जाते हैं, लेकिन तभी ये बेबी गोट अपने ग्रुप से निकलकर दूसरी ओर जाने की गलती कर बैठता है, जिसके बाद मौके की ताक में लगा ईगल इस बेबी गोट को अपने मजबूत पंजे में जकड़कर वहां से फुर्र हो जाता है। ऑस्प्रे बर्ड अटैक्स फिश। खतरनाक पक्षियों की इस लिस्ट में अब हम जिस पक्षी के बारे में बात करने वाले हैं, उसे मछलियों के काल के रूप में जाना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऑस्प्रे बर्ड की, जो काफी ऊंचाई पर उड़ने के बावजूद भी अपनी तेज नजरों से पानी के अंदर तैरने वाली मछलियों को भी ताड़ लेते हैं और इतने खतरनाक तरीके से उन पर हमला करते हैं कि कई बार तो इन मछलियों को भी पता नहीं चल पाता कि कब इनका शिकार हो गया। ऐसा ही एक नजारा देखने को मिला जब ये ऑस्प्रे बर्ड हवा में उड़ते हुए पानी के अंदर मौजूद इस मछली की था लगा लेता है, जिसके बाद बिजली की रफ्तार से ये उसके ऊपर टूट पड़ता है और देखते ही देखते इस मछली को अपने मजबूत पंजों में दबोचकर अपने रास्ते निकल लेता है। हालांकि इस जोरदार अटैक के बाद भारी भरकम मछली को अपने कब्जे में लेने में इस पक्षी को अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन इसके बावजूद भी आखिरकार ये पक्षी मछली को अपना शिकार बनाने में पूरी तरह से कामयाब हो जाता है। ब्लू बर्ड वर्सेस ग्रीन माम्बा। चलिए इस वीडियो में अब हम आपको एक छोटे से ब्लू बर्ड को ग्रीन मैम्बा जैसे खतरनाक सांप को अपना शिकार बनाते हुए दिखाते हैं, जिसे देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे
कि ये छोटी सी दिखने वाली चिड़िया भला इतनी खतरनाक हो सकती है क्या? दरअसल क्लिप में दिख रहा ये ग्रीन मैम्बा इस ब्लू बर्ड को एक छोटी सी चिड़िया समझकर अपना शिकार बनाने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लू बर्ड सबसे पहले तो इधर उधर उछल कूद कर सांप के हर अटैक को नाकाम कर देती है और फिर अपनी चोंच से सांप के ऊपर हमला करना शुरू कर देती है। तो वही बर्ड के लगातार होते इस हमले से अब सांप भी परेशान हो जाता है और वहां से निकलकर भागने की फिराक में लग जाता है, लेकिन ये ब्लू बर्ड हर बार अपनी चोंच से सांप को पकड़ लेती है और उसके भागने की सारी कोशिशों को नाकाम कर देती है। हालांकि काफी देर तक चले इस संग्राम के बाद आखिरकार वो समय भी आता है जब ये नन्ही सी चिड़िया लगातार अटैक करके सांप को चारों खाने चित कर देती है। गोलायथ हेरन अटैक्स कैटफिश। अब अगर बात करें गोलायथ हेरन बर्ड की, तो लुक्स के मामले में ये भले ही काफी अट्रैक्टिव होने के साथ साथ बेहद ही शांत नेचर वाले पक्षी दिखाई देते हैं, लेकिन जब बारी आती है इनके शिकार की तो इनकी सारी क्यूटनेस और शांत नेचर मानो एक पल में ही छूमंतर हो जाती है और ये एक मंजे हुए शिकारी की तरह अपने शिकार के ऊपर टूट पड़ते हैं। इतना ही नहीं, इनका निशाना इतना सटीक होता है कि एक वार में ही ये अपने शिकार को सीधे यमलोक पहुंचा देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही कुछ देखने को मिला इस गोलायथ हेरन के साथ, जो बिल्कुल किसी बगुले की तरह नजर गड़ाकर पानी के अंदर मौजूद कैटफिश के ऊपर टकटकी लगाए होता है और जैसे ही यह मछली पानी के अंदर कुछ हरकत करती है, ठीक वैसे ही गोलायथ हेरन अपनी चोंच की मदद से एक जोरदार अटैक कर देता है और इसके अगले ही पल ये कैटफिश गोलायथ हेरन की चोंच में दबा हुआ दिखता है। फ्रिगेट बर्ड्स अटैक्स बेबी टर्टल। अब हम आपको मिलवाते हैं उस फ्रिगेट बर्ड से जो इतने खतरनाक तरीके से अपने शिकार को अंजाम देते हैं कि सब सोचने पर मजबूर हो जाती है कि भला कोई पक्षी भी इतने खूंखार तरीके से शिकार कर सकता है क्या। अब आइए इनके अटैक का जीता जागता उदाहरण आपको इस क्लिप में दिखाते हैं, जहां कछुए के ये छोटे छोटे बच्चे समुद्र की लहरों का आनंद लेने के लिए रेत के अंदर से बाहर निकलते हैं और धीरे धीरे समुद्र की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी फ्रिगेट बर्ड्स की टोली उड़ते हुए वहां पहुंचती है और कछुए के बच्चों पर अटैक करना शुरू कर देती है। इन पक्षियों का हमला इतना जोरदार होता है कि ये हवा में उड़ते हुए पूरी तेजी के साथ नीचे आते हैं और अपनी चोंच में कछुए के बच्चों को दबोचकर उड़ जाते हैं। इतना ही नहीं, ये पक्षी अपने शिकार को कुछ इस तरह से अंजाम देते हैं कि इसे पहली नजर में देखकर ऐसा जान पड़ता है कि ये कछुए के बच्चे को अपनी चोंच में नहीं दबोच रहे, बल्कि पूरी तेजी के साथ कोई दाना चुग रहे हो। ऑस्ट्रिच वर्सेस हाइना। दुनिया के सबसे बड़े पक्षी के रूप में अपनी पहचान रखने वाले ऑस्ट्रिच अपनी हाई स्पीड के लिए भी जाने जाते हैं। यही वजह है कि इनकी इस रफ्तार के सामने कई दूसरे जानवर भी घुटने टेकते हुए नजर आते हैं। अब अगर आपको हमारी इस बात पर यकीन नहीं होता तो इस वीडियो में अब खुद ही देख लीजिए, जब हाइना की ये टोली ऑस्ट्रिच के बच्चों को देखकर उन्हें अपना लजीज नाश्ता बनाने का प्लान बनाते हैं और फिर अपने इस प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए जैसे ही ये शुतुरमुर्ग के बच्चों की ओर अपनी कदम बढ़ाते हैं, ठीक तभी शुतुरमुर्ग की नजर इनके ऊपर पड़ जाती है, जिसके बाद ये हाइना के ऊपर कुछ इस तरह से टूट पड़ता है जैसे मानो आज इन हाइनास को छठी का दूध याद दिलाकर ही दम लेने वाला है। तो वही शुतुरमुर्ग के इस जोरदार हमले से घबराए हाइना किसी तरह से गिरते पड़ते हुए वहां से भाग खड़े होते हैं और आखिरकार अपनी जान बचाने में सफल हो जाते हैं। ब्लैक वल्चर अटैक्स टर्टल। दोस्तों, अब बात अगर बर्ड्स के सबसे खतरनाक हमले की हो और उसमें ब्लैक वल्चर का जिक्र ना हो तो ऐसे में ये बात भी बिल्कुल अधूरी रह जाती है, क्योंकि ब्लैक वल्चर पक्षी इतने खूंखार शिकारी होते हैं कि इनके दिए हुए जख्म लगभग सभी जानवरों के शरीर पर देखने को मिल जाते हैं। अब जरा इस क्लिप को ही देख लीजिए, जिसमें दिख रहे ये ब्लैक वल्चर्स इस कछुए को अपना शिकार बनाने पर पूरी तरह से उतारू हो जाते हैं। इतना ही नहीं, ये कछुए की पीठ पर सवार होकर अपनी नुकीली चोंच से कुछ इस तरह से वार करते हैं कि बेचारा कछुआ दर्द के मारे बुरी तरह से बिलबिला उठता है। लेकिन इसके बावजूद भी इन वल्चर्स की सेहत पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। हालांकि कछुआ इन दरिंदों के हमले से बचने की पुरजोर कोशिश करता है, लेकिन इन ब्लैक वल्चर्स की हैवानियत को देखकर तो ऐसा ही जान पड़ता है कि जैसे मानो आज ये इस कछुए की जान लेकर ही दम लेने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो यही खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं
और हाँ, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दे और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूले ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुंच जाए।